अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सऊदी के वर्क वीज़े क्यों कैंसिल हो रहे हैं या वीज़े क्यों उड़ रहे हैं? बहुत सारे लोगों के वीज़े उड़ के कैंसिल हो गए। आपने अपनी एजेंसी पे वकाला बनाया, वीज़ा लगने के लिए भेजा, एजेंसी वाले बता रहे हैं वीज़ा ही उड़ गया, वीज़ा मौजूद ही नहीं है। इसके अलावा जिनके वीज़े स्टैंप हो गए हैं और प्रोटेक्टर भी हो गए हैं, अब सिर्फ उन्होंने टिकट करवानी है, सऊदी जाना है, तो क्या सऊदी जाने से पहले भी उनके वीज़े उड़ जाएंगे? क्या इसके भी चांसेस हैं? आज़ाद वीज़ों का आगे क्या मुस्तकबिल होगा? और जो करतब अमल 100 रियाल नहीं आ रहा, उसके पीछे क्या वजह है? ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में डिटेल से आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सऊदी के जो वर्क वीज़े हैं ये बंद नहीं हुए। कोई बंदा अगर कहता है ना कि सऊदी ने अपने वीज़े बंद कर दिए, ये बंद नहीं हुए। जो वीज़े कैंसिल हो रहे हैं वो आज़ाद वीज़े कैंसिल हो रहे हैं। जो जेन्युइन जो शिरके हैं, जो मंशात हैं, मुसस्से हैं, उनके वीज़े कैंसिल नहीं हो रहे। देखें, कुछ कंपनियां हैं सऊदी के अंदर जो जेन्युइन वो रजिस्टर हैं, उनके सारे डॉक्यूमेंट मुकम्मल हैं, सारी चीज़ें उन्होंने मुकम्मल की हुई है, उनके वीज़े नहीं उड़े। उनके वीज़े उड़ते हैं, वो जाके उसको रीओपन करवा लेते हैं, वो दोबारा से इशू हो जाते हैं। यानी किसी कंपनी के अगर वीज़े, शिरके के वीज़े उड़े भी हैं तो उनका मंदूब या उनका जो मौक़िफ़ है वो जाएगा वज़ारत तिजारिया में, और जाके उनको वो सबूत प्रूफ देगा कि हमारे ये वीज़े उड़ गए, ये क्यों उड़े, तो वो उनके वीज़े दोबारा से रीओपन हो जाएंगे, दोबारा से इशू हो जाएंगे। उसको जो भी वीज़े उठते हैं इनको 5 डेज़ के अंदर, विद इन 5 डेज़ इसको होल्ड ऑन किया जाता है। विद इन 5 डेज़ अगर कोई कफ़ील या शिरका की जानिब से कोई एक्शन लेता है तो वो वीज़े दोबारा वापस रीओपन हो जाते हैं। जो वीज़े कैंसिल हो जाते हैं, जो दोबारा रीओपन नहीं होते या री इशू नहीं होते, वो आज़ाद वीज़े। अब आज़ाद वीज़े सऊदी गवर्नमेंट को कैसे पता चल रहा है कि ये आज़ाद वीज़े हैं? सऊदी के 99.9% जो वीज़े उड़े हैं वो आज़ाद वीज़े हैं। आज़ाद वीज़ों का तरीक़ेकार क्या है, ये इस वीडियो में मैं आपको बताने लगा हूँ। फ़र्ज़ करें मेरा अगर कोई कंपनी या शिरका, कोई मंशा है, आज़ाद सर्विस में प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो वो शिरका, कंपनी, मुसस्सा, वो कागज़ों के ऊपर वो कंपनी मौजूद है, ग्राउंड बेस पे उसकी कोई बुनियाद नहीं है। यानी फ़र्ज़ करें अगर सऊदी के अंदर मैंने कोई कारोबार करना है तो इसमें 2-3 अहम चीज़ें हैं जो कि मुझे करना ज़रूरी है, जो कि मैंने जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करनी है। सबसे पहले अगर मैंने कोई शिरका, मुसस्सा, कोई मंशा ओपन करनी है तो उसके लिए मैंने जगह का इंतखाब करना है। उस कंपनी के निशात के मुताबिक अगर मुकाबलात हैं तो मेरे पास एक ऑफ़िस का होना ज़रूरी है। मेरे पास ऑफ़िस का जो साजो सामान है वो होना ज़रूरी है। बल्दिया का जो रुख्सा है, परमिट है, वो मस्ट है, वो ज़रूरी है। कुछ के लिए तरख़ीस की ज़रूरत होती है और इसके बाद मैं अपने निशात के मुताबिक मैं अपना ट्रांसफ़र लूँगा। ये सारी चीज़ें फ़िल्टर कैच करता है। यानी ये वो चीज़ें हैं जिनको नोटिस किया जाता है, चेक किया जाता है, ये नहीं होती आपके वीज़े उड़ जाते हैं। इसके बाद जो कंपनियाँ सौदाइज़ेशन करती हैं, यानी तामीनाते इज्तिमाइया की मैं बात कर रहा हूँ, गोसी की बात कर रहा हूँ, कि इसमें जो सऊदी है हम ऐड करते हैं वो फ्रेश सऊदी ऐड करते हैं। इसको लॉन्ग टर्म लेके चलते हैं। इसको मंथली बेस पे इनको सैलरी देना होती है। और जो आज़ाद वीज़ा पे, आज़ाद कॉन्सेप्ट पे जो काम कर रहे हैं वो लोग क्या करते हैं, वो हफ्ते में एक सऊदी ऐड किया और उसके बाद अगले हफ्ते वो सऊदी निकाल दिया और दूसरी कंपनी या दूसरे अपने शिरके में, मंशे में मैंने वो सऊदी ऐड कर लिया करतब अमल 100 रियाल पे लाने के लिए। तो ये सारी वो चीज़ें जो तामीनात का रिकॉर्ड बनती है, सऊदी गवर्नमेंट को पता चल जाता है कि ये सऊदी फ़लाँ कंपनी में एक हफ़्ता ये वहाँ रहा है, वहाँ से निकल के अब दूसरी कंपनी में ये ऐड हो गया। तो ये चीज़ें सारी रिकॉर्ड का हिस्सा होती हैं, ये चीज़ें फ़िल्टर होती हैं। इसकी वजह से आपका वीज़ा कैंसिल हो जाता है, वीज़ा उठ जाता है, या आपका करतब अमल 100 रियाल नहीं आता। मेरे ख्याल से आप बात को समझ गए होंगे कि आज़ाद वीज़ा ये कैसे है, सऊदी गवर्नमेंट को कैसे पता चलता है, कौन कौन सी चीज़ें फ़िल्टर होती हैं। वो ये है कि सबसे पहले आपका बल्दिया का रुख्सा नहीं है, आपने जो मायने रखे हुए हैं उनके मुताबिक आपके पास तरख़ीस नहीं है, यानी मंशात के मुताबिक जो लोगों के मायने डिसाइड नहीं किए गए। मिसाल के तौर पर एक नाई का माना का वीज़ा है, एक इंजीनियर का है, एक अमल वर्षा का, एक अमल तमीलो तंजील का है, एक आधा वो टैक्सी ड्राइवर का वीज़ा है। तो ये चारों पाँचों वीज़े आपस में ये मैच नहीं कर रहे। इसके अलावा जो सौदाइज़ेशन करते हैं वो वीकली करते हैं, एक वीक में एक सऊदी रखा जाता है, फिर निकाल दिया जाता है। तो ये सारे फ़िल्टर यूज़ होते हैं और इसके बाद ये वजह बनती है आपकी वीज़ा कैंसलेशन की।
अब हम बात कर लेते हैं कि करतब अमल 100 रियाल क्यों नहीं आ रहा। तो करतब अमल 100 रियाल पे लाने के लिए आपको फ्रेश सऊदी चाहिए। मार्केट में फ्रेश सऊदी है नहीं। फ्रेश सऊदी कहाँ से लाएं? उनको आपने परमानेंट तो लेके चलना नहीं है, मंथली उनको सैलरी तो देनी नहीं है। सिर्फ करतब अमल 100 रियाल पे लाना है, उसके लिए वीकली अपने सऊदी हायर करना है, और वो सऊदी जिसका जो कि पिछले 6 माह में तामीनात में ऐड ना हो, तो वो सऊदी चाहिए। तो इस टाइम पे मार्केट में हलचल मची हुई है। तो ये सारे इस टाइम पे मसले बने हुए हैं। इसका मुस्तकबिल क्या है कि क्या सऊदी अरब में आज़ाद वीज़े बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। देखें, कोई भी इशू है, कोई भी सख्ती है, पाकिस्तान में कोई सख्ती आती है, कोई गवर्नमेंट एक्शन लेती है, तो वो वक्ती तौर पर होता है, बाद में उसका कोई ना कोई हल निकाल लिया जाता है। इसी तरह सऊदी के अंदर ये आज़ाद वीज़ों का जो कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर जो लोग काम कर रहे हैं, इसका कोई ना कोई हल निकाल लेंगे और ये जो वीज़े हैं इनका रेट बढ़ जाएगा। यानी फ़र्ज़ करें पहले जो वीज़ा आपको 9,000 का 9800 रियाल का मिल रहा था, वो वीज़ा आपको 11 या 12,000 रियाल का मिलेगा। वीज़ा महंगा हो जाएगा क्योंकि ज़्यादा उसमें चीज़ें ऐड करनी होगी, जो कि फ़िलहाल मैं आपको स्क्रीन के ऊपर नहीं बता सकता, लेकिन ये वीज़े महंगे हो जाएंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जिनके वीज़े स्टैंप हो गए हैं, प्रोटेक्टर हो गए हैं, वो लोग क्या उनका सऊदी आप ट्रैवल करते हैं और सऊदी से आपको वापस कर दिया जाएगा? इसके चांसेस हैं। अभी तक आज की तारीख में कोई बंदा वापस नहीं आया जिसका वीज़ा स्टैंप हो गया, प्रोटेक्टर हो गया और उसको एयरपोर्ट से वापस कर दिया। लेकिन अब जब सऊदी गवर्नमेंट इसके ऊपर एक्शन ले रही है, आज़ाद वीज़ों को जो कंसेप्ट है इसको ख़त्म कर रही है, तो हो सकता है कि ऐसा हो जाए कि आपका वीज़ा भी स्टैंप हो गया, प्रोटेक्टर भी हो गया, एयरपोर्ट पर जाए पता चले वीज़ा ही कैंसिल हो गया, वीज़ा मौजूद ही नहीं है, वो आपको एंटर ही ना होने दे। तो जिनके वीज़े स्टैंप हो गए हैं वो जल्दी जल्दी अपना ट्रैवल कर जाएँ, वो ये वेट ना करें कि ईद के बाद हम ट्रैवल करेंगे। आपका वीज़ा स्टैंप हो गया है, आप ट्रैवल कर जाएँ, ये ख़तरा आपके ऊपर मौजूद है। इसमें एक चीज़ की एहतियात करें कि आप जब सफ़र कर रहे हो तो आपके पास आपका जो ओरिजिनल अक़द अमल है उसकी हार्ड कापी मौजूद हो, और जिसका आपने नेफ्टक किया हुआ है जिस्मानी का, वो नेफ्टक का सर्टिफिकेट आप साथ लेके जाएँ। तो पाकिस्तानी एयरपोर्ट के ऊपर आपको नहीं रोका जाएगा। बाकी सऊदी एयरपोर्ट से निकलना वो आपकी किस्मत है। अभी तक किसी को कोई इशू बना तो नहीं है, लेकिन इसमें शायद बन जाए, किसी को ये मसला बन जाए। तो जिन लोगों के वीज़े स्टैंप हो गए वो जल्दी जल्दी अपना सफ़र कर जाए। तो ये नाज़रीन, इसके ऊपर जो इशू चल रहा है ये इन्फॉर्मेशन थी। तफसील से मैंने इसके ऊपर आपको गाइड कर दिया। मज़ीद अगर कोई सवाल आपका रह गया हो, कोई कॉन्सेप्ट की समझ ना लगी हो, तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका मैं आपको जवाब दे दूँगा। तो उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। इसको दूसरे लोगों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।